तो साइटर्स, रॉकेट्स बनाना कोई इजी जॉब नहीं है। इसके लिए बहुत सी पढ़ाई, पेशेंस एंड डेडिकेशन रखना पड़ता है। और कई रॉकेट कंपनीज के तो रॉकेट फेल या एक्सप्लोड भी हुए हैं। लेकिन आज मैं रॉकेट बनाऊंगा ही नहीं, उसको उड़ाऊंगा भी। तो चलते हैं गेम में। तो टोटल 2 मिशन होंगे। सो मिशन 1, रीचिंग अ स्पेस। तो इस मिशन में हमें स्पेस पे पहुंचना होगा, जैसा कि तुम लोग देख ही पा रहे होगे। एंड क्या ये वेलकम टू योर फर्स्ट मिशन कमांडर हट। तो चलो रॉकेट बनाते हैं। तो फिर मैं लग जाता हूँ अपना रॉकेट तैयार करने, जो कि जाएगा स्पेस में एंड हम लोग का स्पेस में मिशन कंप्लीट करेगा। ओके, सो हमारा रॉकेट रेडी है एंड अब हम लोग करेंगे लॉन्च। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसे लॉन्च करते हैं। लेट्स गो। क्या ये ऊपर जाएगा? देखते हैं गाइस। प्लीज एंड लेट्स लॉन्च। ओके, तो हमारा रॉकेट ऊपर चल रहा है एंड देखो एल्टीट्यूड, धीरे धीरे हमारा रॉकेट ऊपर जा रहा है। एंड ये कितना ऊपर आ रहे हैं हम लोग? 3 किलोमीटर्स, 4 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स। ओके, हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एंड ये देखो थोड़ा थोड़ा टिल्ट करते जाता हूँ। एंड ये देखो, ये एक और चीज है मैप में। अरे भाई, ये क्या हो गया? अबे इतना ऊपर! अरे बाप रे, ये फट जाएगा, मोबाइल फट जाएगा, सिस्टम क्रैश, खत्म। अरे भाई कहाँ पहुंच गया? अरे बाप रे। तो उसके बाद मैं सेपरेट करता हूँ एंड उसके बाद मैं नीचे आने की कोशिश करता हूँ, पर मैं ऊपर ही अर्थ से इतना ज़्यादा आ चुका था कि कोई फ़ायदा नहीं था मेरे नीचे आने का। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक ट्राई थोड़ा सा मार ही लिया जाए। तो मैं आगे बढ़ गया, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर हूँ लगता है। चलो नीचे देखते हैं हो पाता है या फिर नहीं। ओके, थोड़ा सा इसको स्पीड को बढ़ाते हैं एंड नाउ क्या होगा? और 3, 5x, 10x, 100x, 1000x, 10,000। अरे बाप रे, तो ये तो फायदा ही नहीं है। तो ओके, इस बार कोई गलती नहीं करनी, कम स्पीड रखेंगे। मतलब स्पीड तो ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कम रखेंगे, जिससे हम लोग आसानी से नीचे फिर आ भी पाएँ। क्योंकि देखो, रीच करना स्पेस एक चीज़ है, उसके बाद रिकवर भी करना पड़ेगा हम लोग को इस स्पेस क्राफ्ट को, ताकि हम लोग कुछ मतलब मिशन सक्सेसफुल करने के लिए। सो सिर्फ ऊपर स्पेस में पहुंचाने से काम नहीं चलने वाला है। ओके, सो लेफ्ट कर दिया हम लोगों ने एटमॉस्फेयर को और हम लोग रीच कर चुके हैं स्पेस को। अब नीचे चलते हैं। लेट्स गो। अब क्या होगा? लेट्स गो एंड अरे भाई, कितना ऊपर आ चुका हूँ मैं। इसका भी पूरा ऑर्बिट देख सकते हो, कितना ऊपर हो चुका हूँ मैं। अच्छा है कि सही समय पे मैं नीचे आ रहा हूँ। एंड अभी ये किलोमीटर्स क्यों नहीं घट रहे हैं? मैं तो अब नीचे आ रहा हूँ। अब क्या दिक्कत हो गया यार? ओके, इसको कम कर देते हैं और स्पीड को भी बढ़ा देते हैं। टाइम को 100x कर दिया। अब क्या? ओके। तो नीचे आ रहा हूँ एंड अब देखो। ओके, अभी भी नहीं नीचे आ रहा हूँ। अभी और थोड़ा टाइम लगेगा लगता है मुझे नीचे आने में। अरे बाप रे, ये कहीं मेरा टूट ही ना जाए। कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गया मैं। ओके, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं टाइमर को, ताकि जल्दी से हम लोग नीचे आ पाएं। ओके, स्पीड जल्दी से घट रहा है एंड एंटर द एटमॉस्फेयर।
एंड अरे बाप रे, ये तो आग का गोला बन गया। ओ नहीं, अरे बाप रे, कितना आग का फट गया यार। कैप्सूल डिस्ट्रॉयड। नहीं यार, अरे यार खत्म हो गया सब कुछ। अब फिर से लॉन्च करना पड़ेगा। रॉकेट में देखो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं क्या करूं बताओ तुम्हें। रॉकेट में तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, अब लॉन्च ही करना बाकी है यार। अब चलो लॉन्च कर दिया मैंने। एंड इस बार मैं एकदम अच्छे से, एकदम तरीके से चलने वाला हूँ। लो मतलब स्पीड लो रखूँगा और उसके बाद कम एल्टीट्यूड पे जाऊँगा। और उसके बाद जैसे ही मैं स्पेस को रीच कर जाऊँगा वैसे ही मैं फिर से ये रेड बटन क्लिक करके वापस आ जाऊँगा। तो देखते हैं क्या होता है कि नहीं। ओके, काफी ऊंचाई में आ चुके हैं एंड मैंने सेपरेट भी कर दिया है। एंड अब नीचे आता हूँ रेड बटन को क्लिक करके। एंड यार अब चलो स्लो कर देता हूँ स्पीड को भी। एंड फिर से ये कहीं फट ना जाए प्लीज। ओके नीचे आ रहा है। देखो स्पीड कम हो रहा है और ज़्यादा भी हो रहा है। एंड न्यू डॉकिंग टारगेट हैज बीन सेंट। ओके क्या है, अब फ्यूल ख़त्म हो गया रॉकेट का लगता है। एंड अब लगता है नीचे जा पाऊँगा। ओके लेट्स गो। एंड डॉकिंग टारगेट वाज क्लियर्ड। ओके क्या है पता नहीं। एंड अब नीचे हम लोग को चलना होगा, तो देखते हैं। ओ 5। ओके हम लोग पीछे की साइड से जा रहे हैं। एंड पीछे की साइड से भी हम लोग अब जा सकते हैं, मतलब अब फ्यूल तो बचा नहीं। एंड ये देखो अब हम लोग ऐसे ऑर्बिट लेते हुए हैं। और ये देखो एंटर्ड द एटमॉस्फेयर, यानी कि अब हम लोग एटमॉस्फेयर स्पेस से एटमॉस्फेयर पे आ चुके हैं। एंड अभी प्रेशर लग रहा है अर्थ का। एंड धीरे धीरे हम लोग बहुत ही तेज़ी से इस धरती पे आने वाले हैं। तो देखते हैं कितना देर लगेगा। ओके ये 30। एंड अब ये बढ़ रहा है टेम्परेचर भी। इस बार तो नहीं फटना चाहिए क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं है। एंड इस बार हो सकता है ना भी फटे और हो सकता है फट भी जाए, क्योंकि देख रहे हो बहुत तेज़ी से इसका स्पीड घट रहा है पर टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ब्लू दबाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा और रेड में ऐसे। ओके अब मुझे पैराशूट खोलना होगा समय से। चलो खोल दिया एंड पैराशूट डिप्लॉयड। लेट्स गो। अरे ऊपर देखो पैराशूट निकल भी चुका है एंड एल्टीट्यूड तेजी से गिर रहा है। एंड लेट्स गो, रेड दबा के रखो। एंड क्या हम लोग पहुंच पाएंगे? एंड यस लेट्स गो, रिकवर एंड एंड द फ्लाइट। लेट्स गो गाइस, हमारा पहला मिशन कंप्लीट, रीचिंग स्पेस। एंड अब हम लोग चलने वाले हैं नेक्स्ट मिशन में। इससे पहले पढ़ लेते हैं। योर स्पेसक्राफ्ट हैज बीन सक्सेसफुली रिकवर्ड ऑन अर्थ सरफेस, थैंक यू। एंड सेकंड मिशन है ऑर्बिट पॉइंटर। तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक अच्छा रॉकेट। तो चलो ऑर्बिटिंग रख दिया मैंने नाम। एंड मैं इसके लिए एक नया रॉकेट तैयार करना शुरू कर देता हूँ। एंड जल्द ही नया रॉकेट तैयार कर भी देता हूँ। एंड नाउ वी आर रेडी टू लॉन्च। ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक मेरा रॉकेट एकदम परफेक्ट है। तो अब चलते हैं लॉन्च पैड पर। एंड अब हम लोग लॉन्च करते हैं एंड देखते हैं कि हो पाता है ये मिशन कि नहीं। मुझे तो डर लग रहा है गाइस, लेकिन चलो लॉन्च कर दूं। ओके फुल रेज एंड लॉन्च्ड। चलो अब देखते हैं। ओके ये मिशन, प्लीज़ गाइस प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो ताकि ये मिशन हम लोग कंप्लीट कर पाएँ। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है हमें थोड़ा थोड़ा उसको टिल्ट करना पड़ता है। जैसे थोड़ा हाइट के बाद मैं अगर वीडियो में देख रहे होगे तो मैं टिल्ट करते जा रहा हूँ, यानी कि धीरे 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 थोड़ा टिल्ट करना होगा हमें रॉकेट को, ताकि मैप में एक फ्लो बन सके। एंड जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है मेरी रॉकेट की, मेरे जो टिल्ट है, स्पीड है, ये दोनों चेंज होते जा रहे हैं।
जैसा कि तुम लोग देख ही पा रहे होगे, एंड फ्यूल भी कम हो रहा है। ओके, तो थोड़ी देर और टिल्ट करने के बाद मैंने मैप खोला एंड देखा कि मेरी रॉकेट की डायरेक्शन क्या है। तो थोड़ा और टिल्ट करने के बाद थोड़ा डायरेक्शन और सीधा हुआ एंड मैं अभी लगभग वो फ्लो बनाना चाह रहा था जो मैं मतलब बन नहीं रहा था, अभी मैप में शो नहीं हो रहा था। तो अभी थोड़ा थोड़ा मैप में वैसा स्पीड और फ्लो बनना शुरू हो गया है, जैसा कि तुम लोग देख ही पा रहे होगे। तो फाइनली मैंने एटमॉस्फेयर पार कर स्पेस रीच कर लिया है एंड अब देख ही पा रहे होगे कितनी स्पीड बढ़ चुकी है एंड कितना एल्टीट्यूड पे भी आ चुका हूँ मैं। एंड अब टाइम था थोड़ा टाइम फास्ट करने का, 3x 5x एंड ये 5x पर 10x और 5x किया फिर से, ताकि मैं एक एल्टीट्यूड पे पहुंच जाए मेरा रॉकेट, उसके बाद मैं आगे का काम कर सकूं। ओके, सो अभी मेरा रॉकेट देख सकते हो 1000 से ऊपर की स्पीड लेके घूम रहा हूँ मैं। एंड अब यहाँ पे थोड़ा सा गैप बचा हुआ है जो कि मुझे फिल करना अभी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा मैं किया तो अभी कुछ गड़बड़ हो सकता है। एंड अभी थोड़ा सा ये जो फ्लो है इसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैं ऑर्बिट पूरा अर्थ को कर पाऊँ। ओह सॉरी, फ्यूल ख़त्म हो गया है। एंड ये देखो इसका ऑर्बिट कितना बढ़ चुका है। एंड अब सेपरेट करते हैं यहाँ से एंड लेट्स गो। और अब नया, एंड अब देख सकते हो यार कितना दूर जा रहा है यार, देख रहे हो। एंड हम लोगों ने एक स्टेबल ऑर्बिट पा लिया। अरे अरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ऐसे तो। एंड अब चलो ऑर्बिट एक स्टेबल हो चुका है, तो अब बस हम लोग को धरती के गोल गोल घूमना है एंड धरती के आसपास इसे 2-3 बार इस रॉकेट को, स्पेसक्राफ्ट को घुमाना है। एंड बाद में जब पूरा स्पेसक्राफ्ट मैं घुमा लूँगा अर्थ के राउंड, मतलब ऑर्बिट कर लूँगा अर्थ के, तो उसके बाद हम लोग रिकवर कराएंगे अर्थ में। ऐसा देखने से कितना ऐसा लग रहा है कि ये फट जाएगा, ये खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक फिक्स्ड स्टेबल ऑर्बिट में है। एंड अब चलो 3-4 बार ये एक धरती का ऑर्बिट कर चुका है। अब हम लोग रिकवर कराएंगे अर्थ में स्पेसक्राफ्ट को। ओके, तो मैं धीरे धीरे पहुंच रहा हूँ उस रेड डॉट में। मैं जब रेड डॉट में पहुंच जाऊंगा ना, तब बस समझो कि मैं रिकवर करा पाऊंगा, मतलब उसके आसपास मुझे पहुंचना होगा। तो थोड़ा सा और दूर है, 10x करते हैं इसको एंड अब थोड़ा सा जल्दी पहुंच जा। ओके, धीरे धीरे हमारा स्पेसक्राफ्ट बढ़ रहा है एंड पहुंच भी जाएगा। ओके, 5x पे है, क्योंकि ज़्यादा हम लोग करेंगे तो कहीं दूर ना भाग जाए। ओके, अभी 3x पे हूँ मैं एंड अब 1x कर लिया। एंड अब रेड डॉट दबाते हैं एंड अब देखो स्पेसक्राफ्ट घूम गया रेड डॉट की तरफ, यानी कि अब हम लोग समझ लो कि रिकवर कराने वाले हैं। बस थोड़ा सा टाइम और चाहिए हमें रिकवर कराने के लिए। तो अब थोड़ा सा इसको ऐसा हो गया है, तो थोड़ा सा हम लोग फ्यूल भी मतलब यूज़ अब करेंगे। ओके, इससे क्या होगा कि ऑर्बिट जो है वो छोटा हो जाएगा। तो जैसा कि देख रहे हो ये छोटा हो रहा है एंड ये देखो कितना स्मॉल हो चुका है ये ऑर्बिट। देख रहे हो, देखने पे कितना ज़्यादा बड़ा था एंड अब देखो कितना छोटा हो चुका है ऑर्बिट। एंड मेरा फ्यूल भी ख़त्म हो चुका है। एंड अब जैसे हम लोग पहले स्पेस रीच करके हम लोगों ने कराया था मतलब रिकवर, वैसे ही सेम उसी तरह हम लोग इस बार भी कराने वाले हैं रिकवर इस स्पेसक्राफ्ट को। अभी तो 10x पे है, जल्द ही रिकवर होने वाला है, प्लीज़। ओके, एंटर द एटमॉस्फेयर एंड ये देखो हम लोग एटमॉस्फेयर में आ चुके हैं एंड आग का गोला बन चुका है फिर से मेरा स्पेसक्राफ्ट यार। एंड अब सेपरेट भी हो चुका है स्टेज। एंड अब देखो अब बहुत आसानी से
नीचे आने देना है मतलब इस स्पेस क्राफ्ट को, स्पेस कैप्सूल कहते हैं इसको। तो स्पेस कैप्सूल को हम लोग आने देंगे नीचे, एंड जब सही वक्त आएगा तो हम लोग पैराशूट डिप्लॉय कर लेंगे, यानी कि पैराशूट खोल लेंगे, जिससे हमारा स्पेस क्राफ्ट बच जाएगा ज़मीन में टकराने से एंड डिस्ट्रॉय होने से। तो देखते हैं, बस थोड़ा सा, एंड 6 किलोमीटर जल्द ही इसका एल्टीट्यूड बहुत तेज़ी से गिर रहा है। एंड ये देखो अब टाइम आ गया पैराशूट डिप्लॉय करने का, एंड लेट्स गो किया डिप्लॉय, एंड पास होने वाला है, एल्टीट्यूड कम हो रहा है, मीटर्स में बदल रहा है, एंड लेट्स गो गाइस, कंप्लीटेड। हम लोगों ने कर दिखाया, आखिरकार में हो ही गया। एंड अब वक्त आ गया है इस बटन को क्लिक कर ये देखने का कि ये हम लोग मिशन में सक्सेसफुल हुए भी कि नहीं। एंड दैट्स इट गाइस, मिशन 2 भी completed, orbit pointer completed, your spacecraft has been successful recovered on Earth, same चीज, congrats and thank you guys, that's for the video। एंड अगर तुम्हारे पास कोई गेम है कि मैं खेलूं तो कमेंट प्लीज।